नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अमर जवान ज्योति का विलय हो गया है। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिलाया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने यह बनाया था इंडिया गेट स्मारक, जैसे कि आप जानते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शहीद जवानों की याद में यह बनाया गया था। फिर सन 71 में और उसके युद्ध में जीत के बाद यह जलाई गई थी अमर जवान ज्योति। अब अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट स्मारक का हिस्सा बनाया गया था, आप जानते हैं, 1971 में। उसके बाद फिर उसको आज शिफ्ट कर दिया गया और इसी पर बवाल हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने तमाम बातें बोली और भी लोगों ने तमाम बातें बोली। केंद्र सरकार के हवाले से जो सफाई आई वो आपको बता दें। उन्होंने बोला कि कुछ बुझाया नहीं जा रहा है, अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं जा रही है। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ले जाया जा रहा है, उसका विलय हो रहा है और पूरा एकदम विधिगत तरीके से। बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार कहती है अमर जवान ज्योति सन 71 और अन्य जंगों में जान देने वाले सैनिकों की श्रद्धांजलि है, लेकिन उन जवानों के नाम वहां दर्ज नहीं है जिन्होंने 7 दशक तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया। वही लोग हंगामा कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। जंगों में जान देने वाले शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि अब दी जा रही है, ऐसा सरकार का कहना है। अब आइए इस दावा, ये जो दावा है सरकार का, ये तो सूत्र के हवाले से अभी की जानकारी है। तो 3 साल पहले सरकारी सूत्र क्या बता रहे थे और अब सरकारी सूत्र क्या बता रहे हैं, उसकी तुलना कर लेते हैं। तो 3 साल पहले जब यह वॉर मेमोरियल बना था फरवरी 2019 में, तब सरकार ने यह बोला कि अमर जवान ज्योति हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहें तो गूगल कर लीजिए। उन्होंने यह बोला कि यह हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। 3 साल पहले यह बात बोली जा रही थी। और आज क्या बोला? आज इंडिया गेट ब्रिटिश इतिहास का प्रतीक बताया जा रहा है, कॉलोनियल लेगेसी यह बताई जा रही है। फिर यह कहते हैं कि बुझाई नहीं गई है ज्योति, सिर्फ युद्ध स्मारक में उसका विलय हो गया। तो बड़ा सवाल तो हम अभी पूछेंगे, अभी आपको पता चलेगा क्या है। देखिए, 3 साल पहले, राजनीति आप छोड़ दें, इसी सरकार का जो स्टेटमेंट है आप वही देख लें। 3 साल पहले यह बोला गया कि नहीं कुछ नहीं होगा, आज ये बोल रहे हैं कि नहीं, वो कॉलोनियल हिस्ट्री का प्रतीक है, ब्रितानी शासकों का प्रतीक है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। कांग्रेस का ही ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं अमर जवान ज्योति को बुझाना उन वीरों के साथ साहस और बलिदान का अपमान है जिन्होंने सन 71 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तो आइए बड़ा सवाल स्क्रीन पर डालते हैं। बड़ा सवाल क्या है खबरों की खबर में? सवाल नंबर 1, 3 साल में सरकार की सोच में ऐसा क्या बदला? यह सबसे बड़ी बात है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि 3 साल पहले सरकार कह रही थी कि नहीं, दोनों जलेंगे। राजनीति छोड़ दीजिए, आप अपनी सरकारी पोजीशन ही बदल गई। इतिहास का अभिन्न अंग एक तरफ आप कह रहे हैं, यह ब्रिटिश हुकूमत का चिन्ह कैसे बन गया एकाएक 3 साल में? क्या ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और यह एक सवाल अब बहुत पूछा जा रहा है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के शहीद जवान हिंदुस्तानी नहीं थे जिनके शान में इंडिया गेट बना है? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या दोनों जगह अमर जवान ज्योति नहीं जल सकती? ऐसा कहां लिखा है कि एक ही जगह जलना जरूरी है? स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और तहसीन पूनावाला, आप कांग्रेस समर्थक हैं। दुबे जी, पहले मैं आपसे शुरू करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात, दोनों जगह क्यों नहीं जल सकती थी अमर जवान ज्योति? देखिए, समय समय का डिमांड होता है और परिस्थिति के हिसाब से काम किया जाता है। अगर सोच एक जगह पे अमर जवान ज्योति जलाने की व्यवस्था बन रही है, इसमें आखिर आपत्ति क्या है? हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको हम हटा के दूसरे जगह फेंक रहे हैं, उसको जलाने से मना कर रहे हैं, ऐसा भी तो सोच नहीं है। हम बढ़िया ढंग से एक जगह पर दूसरे जगह पर शिफ्टिंग करके और बढ़िया ढंग से एकत्रित करके हम जलाना चाहते हैं अमर जवान ज्योति को। तो फिर आखिर अगले लोगों को परेशानी क्या है? बताइए तहसीन पूनावाला, क्या परेशानी है?
संकेत जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बेहद दुखद दिन है। मेरे जो ससुर जी है, उन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया था। उनके कई कलीग्स उस वॉर में शहीद हुए थे। उन्होंने जिस शहर में उनकी मम्मी पैदा हुई थी, उस शहर को उस पर बम गिराए थे, और वे अक्सर वहां जाते थे उस जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति के पास अपने दोस्तों को याद करने के लिए। एक इमोशनल अटैचमेंट था। 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा था कि ये हमेशा जलते रहेगा, इसे हम हटाएंगे नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है, विनम्रता से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपको सवाल पूछना चाहता हूं। कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन सारी दुनिया में जितने भी ग्रेव्स है, कॉमनवेल्थ ग्रेव्स, उनको मेंटेन करता है। वो नहीं कहता है कि एक ही कब्रिस्तान, एक ही शमशान होगा, सब पूरी दुनिया की मिट्टी लाई जाएगी और एक ही कब्रिस्तान, एक ही शमशान में डाला जाएगा। पूरी दुनिया की मिट्टी को मेंटेन कर सकता। तो भारत जो इतना विशाल और इतना महान मुल्क है, वो कुछ मीटर अपार्ट दो फ्लेम्स को क्यों जीवित नहीं रख सकता? क्यों हम उसको चालू नहीं रखते? इसके क्या टेक्निकल रीजन है? प्रधानमंत्री जी के पास पैसे है नई गाड़ी खरीदने का, बंगला खरीदने का, हवाई जहाज खरीदने का, दो आप फ्लेम नहीं चला सकते कुछ मीटर अपार्ट? बताइए दुबे जी। ऐसा है, सीधे सीधे सवाल हैं। मैंने वो सबसे बड़ी बात यह है, और उसके बाद फिर मैं अपने सवाल पे जाऊंगा। बड़ी बात यह है कि दो अमर जवान ज्योति क्यों नहीं जल सकती? ये कहां लिखा है कि एक, और ये सरकार की अपनी पोजीशन थी। ऐसा है कि अगर प्लानिंग तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल में बदलता ही है। अगर सुंदर किसी चीज का निर्माण करना है और टुकड़े टुकड़े में 2 जगह पे हो और एक एकत्रित करके अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या परेशानी है? ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बंद कर रहे हैं। हम लोग उसको बहुत अच्छा ढंग से एक जगह पर शिफ्टिंग करके और उसको एकत्रित करके जलाना चाहते हैं, और वही काम हो रहा है। इससे अगले को क्या परेशानी है? सर, अगर मैं आज जाऊं इस वक्त शाम के 8 बजे, अगर मैं जाऊं जहां पर इंडिया गेट, जहां पे अमर जवान ज्योति था, तो क्या वहां पर आज फ्लेम, इस वक्त 8 बजे फ्लेम है या उसे बुझाया गया है? जब इतने वर्षों से ये मेरे इतिहास का हिस्सा था, जिन लोगों ने मेरे मुल्क के लिए, जो लोग मेरे मुल्क के लिए शहीद हुए, उनको मैं वहां जाकर याद करता था। आपको किसने अधिकार दिया कि आप उस फ्लेम को वहां से हटा दीजिए? ऐसी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी के पास, जो हवाई जहाज और गाड़ियां खरीदते थे, कि 2 फ्लेम नहीं चला सकते? मेरा ऊपर से और एक सवाल है। आप लोग कहते हैं कि इंडिया गेट जो है वे अंग्रेजों का प्रतीक है। ये जो सैनिक है वहां के, वो अंग्रेजों के ब्रिटिश सेना के वो हिस्सा, उसका हिस्सा थे। क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या वो रेजिमेंट आज भी भारत में नहीं है? क्या वो रेजिमेंट अब उन सारी विक्ट्रीज को, उन सारी दुबे जी, मेरा सवाल आपसे यही है। दुबे जी, मुझे नहीं, ये सरकार का 3 साल पहले का जो स्टेटमेंट है, उसमें सरकार कहती है कि नहीं, दोनों जलेंगे। और आज नहीं, और आज ये बोला जा रहा है कि वो ब्रितानी शासकों का प्रतीक है। पहले ये बोला गया कि ये देश के इतिहास का अभिन्न अंग है। आज 3 साल बाद इसी सरकार के लिए वो ब्रितानी शासकों का प्रतीक बन गया। देखिए, बहुत सा ऐसा दिल्ली में जाकर जब देखिएगा, दिल्ली में देख भी रहे हैं आप, कि बहुत ऐसे लोगों के नाम पे रोड है जो अंग्रेज के समय में या उसके पहले शासक विभिन्न देशों से आके भारत पर जो शासन किए, उनके नाम पर बहुत सा रोड है। उसके परिस्थिति के हिसाब से उस नाम को चेंज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे जगहों का नाम है जिसका चेंज समय समय से किया जा रहा है। तो अगर सोच के साथ हम अगर काम कर रहे हैं कि हम मिटाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम बुझाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम अकबर रोड, अमर जवान ज्योति, औरंगजेब रोड और तुगलक रोड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो हो गया सड़कों का नाम। दुबे जी से हम तो शहीदों के सम्मान की बात कर रहे हैं दुबे जी, सड़क के नाम की बात नहीं। ना, मैं 1 मिनट मैं बता रहा हूं कि अगर शहीदों के सम्मान में हम एकत्रित एक जगह पे बहुत अच्छा से डेवलप करके अगर अमर जवान ज्योति को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तब क्या परेशानी है? दुबे जी, क्या आप मानते हैं कि इंडिया गेट पे जो शहीदों के नाम लिखे गए, जो भारतीय रेजिमेंट का हिस्सा है, आज भी वो रेजिमेंट भारत सेना का हिस्सा है? कुछ 200 साल पुराने, कुछ 150 साल पुराने, हमारी आजादी के पूर्व के रेजिमेंट है। क्या आप मानते हैं दुबे जी कि वो भारतीय नहीं थे? उन्होंने भारत को गर्व नहीं दिया? वो मां भारती के बच्चे नहीं थे? क्या ये आपका मानना है? क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि वो लोग ऐसा नहीं है? हम कहां बीजेपी के लीडर लोग बोला कि हम वो भारत के जवान नहीं थे, भारत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था? ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। एक आरोप दुबे जी, दुबे जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। एक आरोप बीजेपी पर यह लगता है
कि ये इसलिए सब ये बदलाव किए जाते हैं ताकि एक नया इतिहास लिखा जाए, और उस इतिहास को जब लिखा जाएगा और जब उसके बारे में बोला जाएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम आएगा कि भाई इन्होंने किया। तो पुराना इतिहास मिटाने की कोशिश, ये आरोप लगता है आपके ऊपर। ऐसा नहीं, हम तो इतिहास सजाने का काम कर रहे हैं। हमने तो इतिहास सजाने का काम किया, हम इतिहास मिटाने का काम नहीं करते हैं। इतिहास मिटाने का कोई काम किया है तो कांग्रेस के लोग किया है, और कांग्रेस के लोग करता है, और आज कुछ अच्छा काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं से कांग्रेसी लोगों को बेचैनी बढ़ी जा रही है। तो उस बेचैनी से इस सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। काम सही नियत है, साफ ईमानदारी पूर्वक करना है, सबका साथ है, सबका विकास है। मैं ये भी बता दूं दर्शकों को, पूरे एक सेकंड, पूरे डिस्क्लोजर के लिए ये भी बताना है कि बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुराने या बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, वरिष्ठ लोग, सबसे हमने बात की, उसमें बड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि अच्छा हुआ। यह भी हम साफ कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ सेना के अधिकारी जो सर्विंग है वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी जब हमने बात की तो उनका यह कहना था कि अच्छा हुआ। वॉर मेमोरियल बहुत पहले से, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि दो जगह क्यों नहीं जल सकती थी। कू ऐप पर दर्शक प्रियल एक सवाल पूछ रहे हैं, तहसीन उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। प्रियल का सवाल यह है कि क्या सैनिकों के देश प्रेम और बलिदान का अपमान नहीं है? दर्शक राणा है, उनका लिखना है कि सरकार ने फैसला लिया तो उसमें सरकार की कोई सकारात्मक सोच होगी। तहसीन, अब आपका जवाब। संकेत, दरअसल नियत क्या है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने नियत की बात करी। आज 50 वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे थे भारत के सबसे ऐतिहासिक जीत का, 1971 वॉर का। और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि दुनिया का केवल एक लौटा युद्ध है जो 13 दिन में एक नया मुल्क बना है। प्राचीन युद्ध में या मॉडर्न वॉरफेयर में कभी भी एक युद्ध में इतनी बड़ी जीत नहीं मिली कि 13 दिन में एक नया मुल्क बना है, सिर्फ 1971 वॉर में हुआ है। तो 1971 का जो वॉर है ये तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन और एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को, बंच ऑफ थॉट्स दुबे जी ने पढ़े होंगे, गोलवलकर साहब की किताब है, पेज 283 पे गोलवलकर साहब लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति देश के लिए शहादत देता है, शहीद होता है, उसमें कोई कमी होगी। तो शहादत आज तक आरएसएस वालों ने कभी नहीं दी है मुल्क के लिए, और जो लोग शहीद होते उनको ये अपना मानते नहीं है। मैं और एक चीज आपके दर्शकों को लास्ट चीज बता देना चाहता हूं। जब ये कहते हैं कि ये अंग्रेजों का प्रतीक था, ये रेजिमेंट्स, वर्ल्ड वॉर 1 में महात्मा गांधी मेरे बापू और कस्तूरबा मेरी बा, उन्होंने भारतीय रेजिमेंट की सेवा की थी वर्ल्ड वॉर 1 में। ये इनको भी अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं आरएसएस वाले, जिन्होंने गांधी की पीठ में खंजर भोंका और जिन्होंने जंग आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिया। दुबे जी देखिए, गांधी जी की बात आपने जब कह ही दिया तो गांधी जी की टोपी लेके केवल कांग्रेस ने घूमा। गांधी जी को कोई सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने की सरकार ने दिया। उनका सोच था कि देहात को भी उन्नत किया जाए, किसानों को भी उन्नत किया जाए। और चंपारण जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां गांधी जी के सत्याग्रह की धरती रही है चंपारण, लेकिन चंपारण में कांग्रेस के द्वारा कोई अच्छा काम नहीं किया गया। केवल आजादी की को भुनाने का काम कांग्रेस ने किया है। और सबका मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं बता रहा हूं, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की कामना कांग्रेस के लोग नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक, जी दुबे जी, समय खत्म हो गया है मेरा, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने, उनकी जो मूर्ति लग रही है आज, उसका ऐलान हुआ है, उसके बारे में क्या बोला आपको सुनाएंगे। But what I would find even more important is having a revival and a strengthening of Netaji's values and ideas in today's lives and politics